हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस मध्यस्थ और आगामी कांस्टेबल भर्ती को ध्यान में रखते हुए हमने प्रीवियस ईयर का यह सीरीज को शुरू किया था, जिसमें 2021 से लेकर के अभी तक 2020 तक जितना भी एग्जाम हुआ है उन सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने करवा दिया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अलग महत्व होता है। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 20 से 25% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछा जाता है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इस वीडियो का मकसद कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना है। और इसके अलावा बता दें कि हमने बिहार पुलिस दरोगा, यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो बिहार पुलिस दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हमने करवा दिया है, जिसमें 2020 से लेकर के 2022 तक जितना भी एग्जाम हुआ है उन सभी को हमने करवा दिया है। यदि आप उसे भी नहीं देखे हैं तो आप उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है, तो ये झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बिहार के खाली स्थान जिले में नागी बांध स्थित है, तो ये जमुई में नागी बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो बी से हो जाएगा, उद्देशिका है जो कि आत्मा कहलाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं को बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है, तो ये महिला समृद्धि योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं को हित की रक्षा करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 है, जो कि महिलाओं की आर्थिक हितों की रक्षा करता है महिलाओं के। 20 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन है, 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है। 2020 में जारी किया गया हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग के वृक्षारोपण का निरीक्षण हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेलिब्रिटी ने यूनिसेफ के बाल अधिकार अधिनियम के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, आयुष्मान खुराना है जो कि नियुक्त किया गया है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित की, कहाँ किया था, मुर्शिदाबाद से, तो मुंगेर स्थानांतरित किया था। नौवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में गुर्जर एवं बकरवाल जनजाति निवास करता है। बकरवाल जनजाति निवास करता है, तो जम्मू एवं कश्मीर में निवास करता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है, तो सखी केंद्र के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आपको बता दें कि फॉरेस्ट गार्ड में रीजनिंग भी पूछा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग यानी PCA के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, दमन और दीप में लिंगानुपात सबसे अधिक सबसे कम है। बिहार में पूछे लिंगानुपात तो 918 व्यक्ति हो जाएगा, प्रति 918 हो जाएगा लिंगानुपात। 20 नंबर क्वेश्चन है, 2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। 2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, तो UAE के द्वारा किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस वंश के शासन काल में संबंधित थे। चरक किस वंश से, चरक पूछ रहा, चरक किस वंश के शासन काल से संबंधित है, तो ये कुषाण वंश के शासन काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चरक नहीं, चरक संहिता लिखा था। ऑप्शन नंबर डी से होगा, कुषाण वंश से संबंधित है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था। आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का स्थापना किया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी योजना
अधिनियम यानी मनरेगा के तहत कितने दिन रोजगार प्रदान किया जाता है? तो 100 दिन के रोजगार प्रदान करने की वादा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 दिन के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल खिताब जीता है, तो ये ईगा याक्तोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार डकैती के योजना का तैयार किसने किया था? तो ये सूर्यसेन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सूर्यसेन। इंडियन रिपब्लिक नामक मतलब एक संस्था था जो उस समय लूटा था इसको। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत का उष्णकटिबंधीय वन संशोधन संस्था खालिस्तान में स्थित है, तो जबलपुर में स्थित है। उष्णकटिबंधीय बोल रहा है, जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज से संबंधित है? जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज से संबंधित है, तो दिलीप सिंह भूरिया समिति हो जाएगा, जो कि जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज से संबंधित है। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना का नाम क्या है? तो ये सौभाग्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सौभाग्य। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्याएं हैं? तो सबसे बड़ी में आतंकवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? 2020 में निम्नलिखित में से कौन जम्मू का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये मनोज सिन्हा है, जो कि 2020 में राज्यपाल नियुक्त किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडिया स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? तो ये झेलम नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा झेलम नदी। 25 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो ये किशनगंज हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक पूर्व में है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि रक्षा करता है। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा है? तो ये हरियाणा हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। यह संविधान के संशोधन में मतलब बराबर अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, टोबा झील स्थित है, तो ये सुमात्रा में स्थित है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, दो अपेक्षापूर्ण सिक्के के एक साथ उछाला जाता है, तो कम से कम एक चित आने की संभावना क्या होगी? एक चित पूछ रहा है, तो ये सी वाला हो जाएगा। दो सिक्का यानी सी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज मंगलवार है, तो 79 दिन बाद क्या होगा? आज मंगलवार है तो 79 दिन क्या होगा? तो हम आपको सीधे बताते हैं कि शुक्रवार हो जाएगा। 79 दिन बाद शुक्रवार हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि क्योंकि रीजनिंग है तो बताने में अधिक समय लगेगा, तो वीडियो लंबा हो सकता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प को चुनिए, उत्तर के रूप में कीजिए। मतलब सबसे एक पेड़ हमेशा होता है, तो एक पेड़ में क्या होता है? तो जड़ हमेशा होता है। ऑप्शन नंबर सी से होगा, जड़ हमेशा होता है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, एक किसी काम को करने की गति बी से आधी है, यदि बी तथा ए किसी काम को मिलकर 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले उस काम को कितना में करेगा? मतलब कार्य क्षमता पूछ रहा है, तो कार्य क्षमता बराबर हम बता सकते हैं कि 1/2 में कर सकता है। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम 3 हो जाएगा।
कितना काम करता है? 18 दिन में टोटल काम, 3 इकाई काम 18 दिन में कर लेता है। तो एक इकाई काम कितना दिन में करेगा? एक इकाई बराबर कर देंगे 18 × 3, तो एक इकाई बराबर हो जाएगा 54 दिन। तो कितना हो जाएगा? 54 दिन। मतलब ये अकेले कितना दिन में पूरा करेगा? तो 54 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 54 दिन में अकेले ये पूरा करेगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का मध्य पूछे तो मध्य बराबर होता है n+1/2। ये तो फार्मूला जानते होंगे। तो n 11 हो जाएगा और एक तो दिया ही गया है, आप इस पर कीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा, 11 आंसर आ जाएगा। प्राकृत संख्याओं में ये वाला फार्मूला लगता है। इसका हम आपको आंसर बताते हैं, इसको आप खुद से कोशिश कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए से बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए, उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए, पहले तो आपको ये वाला आना चाहिए, नॉर्थ साउथ, ऊपर में उत्तर हो जाएगा, नीचे में दक्षिण हो जाएगा, इस साइड में पूर्व हो जाएगा, इस साइड में पश्चिम हो जाएगा। तो क्या बता रहा है, यदि उत्तर दक्षिण बन जाए, उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए, यानी उत्तर पश्चिम कौन वाला क्षेत्र हो जाएगा? उत्तर पश्चिम, ये वाला उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए तो दक्षिण कौन सा हो जाएगा? देखिए फिर से समझिए, यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए और दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए तो इस प्रकार अन्य भी हो तो क्या बनेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आप लोग देखिएगा, यहाँ पे हम आपको समझा नहीं पाएंगे, बात है। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक दिन में एक घड़ी सुइयाँ मतलब आपस में कितनी बार मिलती है? तो 22 बार मिलती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 22 बार मिलती है। ऋणात्मक पद पूछ रहा है, तो आप लोग मैट्रिक में पढ़े होंगे ये वाला सूत्र से, डी जहाँ प्रथम पद हो जाएगा 27 और डी बराबर, यानी तीनों में से माइनस करने पर कितना आएगा? -3, यानी डी बराबर -3 हो जाएगा। तो और ये तो ये दिया ही गया है, ये बराबर कितना हो जाएगा? ये 27 हो जाएगा। लास्ट पद यहाँ पे हो जाएगा, एन बराबर लास्ट पद हो जाता है। आप इस पर कीजिएगा, हम आपको आंसर बताते हैं। इसका -3 हो जाएगा, प्रथम ऋणात्मक पद -3 हो जाएगा। एन बराबर तो आएगा, इसे 10 आ जाएगा, एन बराबर 10 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हम बताते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। ऑप्शन नंबर 20 जो है 60 मीटर हो जाएगा। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर 14 होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, संख्या का पूरा कीजिए, संख्या श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो 10 5 5 10 15, 15 के बाद फिर 10 बढ़ा है, 15 के बाद 10 यानी 25, 25 के 10 25 15, फिर 10 के बाद फिर 15 बढ़ा है, तो 25 15 40 होगा। और 40 के बाद फिर कितना बढ़ेगा? 10 15, तो यानी यहाँ पे फिर 25 बढ़ना 10 बढ़ना चाहिए, तो 15 15 और 25 कितना हो जाएगा? तो ये 15 25 65। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 5, यहाँ पे 10 बढ़ा है, फिर यहाँ पे 15 बढ़ा है, फिर यहाँ पे 25 बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान 43 हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका मान। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को रोक कर जरूर बनाइएगा, हम आपको आंसर बता देते हैं, ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बामन पत्ते की एक अच्छी तरह फेंटी हुई ताश की गड्डी पर पत्ता निकाला जाता है, तो चित्र वाला ताश में पत्ते को प्राप्त करने की प्रक्रिया होगा। चित्र वाले ताश की प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन को हटाते हैं, देखते चलिएगा, यदि आपको लगे कि देखना है तो आप देखिएगा। ये वाला के आंसर 49 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे घूरते गया इस साइड से, यहाँ से फिर यहाँ, तो अभी मैं यहाँ पर ये वाला साइड में हो जाएगा, तो
ये वाला में 2 गो हो जाएगा, ये वाला में 1 गो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। ये तो ग्राफ वाला क्वेश्चन था। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एक बार भौतिकी के लिए, तो दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए मतलब किया गया है। तो ये हो जाएगा मैडम क्यूरी हो जाएंगे। 57 नंबर क्वेश्चन है, मूली एक स्थानांतरित है। मूली एक स्थानांतरित है, किसका स्थानांतरित है? तो जड़ का एक स्थानांतरित है मूली। इसके अलावा पूछे कि जड़ का विकास किससे होता है? तो मूलाकुर से मतलब जड़ का विकास होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? तो ये हो जाएगा एड्स हो जाएगा। अभी तक मतलब 2010 से लेकर के अभी तक ये 5 बार क्वेश्चन ये वाला पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्न जंतुओं में से कौन जंतु एक परितंत्र के एक समय में एक से अधिक पोषक स्तर में प्रवेश कर सकता है? तो वह कौन हो जाएगा? गौरैया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो ये वायु हो जाएगा, जो कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। 61 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य सहित सभी ताराओं की ऊर्जा का स्रोत है? तो हीलियम और हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीलियम और हाइड्रोजन के नाभिक में संलयन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन थ्री आर पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, देख लीजिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं? किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं? तो अनुवांशिकी के क्षेत्र में मतलब योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है? निम्न में से कौन सी गैस की वजह से अम्ल की वर्षा होती है? तो SO प्लस NO2 हो जाएगा, जिसकी वजह से मतलब गैस की अम्लीय वर्षा होता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक तौर पर अमोनियम बनाई जाती है? व्यावसायिक तौर पर अमोनियम बनाई जाती है तो हैबर विधि द्वारा बनाया जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, आलू का कंद एक रूपांतरित खाली स्थान है? आलू का कंद है जो मतलब रूपांतरित है, तो तना का रूपांतरित है। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम से पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त कर देता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नाइट्रेट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ग्रीन हाउस किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। 69 नंबर क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेय में फ्लोराइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए? पेय में फ्लोराइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 1.5 ppm हो जाएगा, 1.5 ppm। 71 नंबर क्वेश्चन है, एस्प्रिन का रासायनिक नाम है? एस्प्रिन का रासायनिक नाम है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 20 होगा, एसिटिल सैलिसिक अम्ल हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोनिक अम्ल है? कार्बोनिक अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, C6H5 और 6 हो जाएगा, जो कि कार्बोनिक अम्ल है। 73 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन दिवस समताप मंडल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो आभासी एवं सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है, आभासी नहीं, वास्तविक एवं उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी जगह वास्तविक एवं उल्टा होता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, वर्गीकरण के आधारिक इकाई है? वर्गीकरण के आधारिक इकाई है, तो जाति हो जाएगा। वर्गीकरण के आधारिक इकाई जाति हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, पसीना से सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होते हैं? पसीना से सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होते हैं। पसीना में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होता है? हृदय के विपरीत प्रवाह कौन सी रक्त वाहिका में होता है? तो शिरा में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करता है? रेडियो संचार में मदद करता है, तो आयन मंडल है जो कि रेडियो संचार में मदद करता है।
79 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ खाली स्थान मतलब होता है, किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ खाली स्थान होता है तो बढ़ता है, ऑप्शन नंबर इसका बढ़ता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, द्विपत्री बीज पादप का पर्ण होता है, द्विपत्री बीज पादप का पर्ण होता है तो पृष्ठधारी होता है, पृष्ठाधारी होता है, ऑप्शन नंबर इसका पृष्ठाधारी होता है। 81 नंबर क्वेश्चन है, आगम शब्द में अनेकार्थी कौन सा समूह प्रकट करता है, आगम शब्द का अनेकार्थी पूछ रहा है, एकार्थी पूछ रहा है तो आना, ज्ञान और शास्त्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन बसंत का पर्यायवाची नहीं है, निम्न में से कौन बसंत का पर्यायवाची नहीं है तो कालानाथ हो जाएगा जो कि बसंत का पर्यायवाची नहीं है, कालानाथ चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, निम्नलिखित में से धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो ये मेदिनी हो जाएगा जो कि धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विलोम शब्द सही अनुपयुक्त है, कौन सा विलोम शब्द सही अनुपयुक्त है तो ये अंतर अंदर हो जाएगा जो कि सही मतलब गलत पूछ रहा है, अनुपयुक्त का मतलब गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गलत है। 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, अमित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा तो परिमित हो जाएगा, अमित का विलोम शब्द परिमित हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, कालांगर शब्द का कुलांगर शब्द का उचित वाक्यों में चयन कीजिए, कुलांगर शब्द का उचित वाक्यों में चयन कीजिए तो ये हो जाएगा, अपने ही कुल को नाश करने वाला कुलांगर कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए तो वैमानस हो जाएगा जो कि शुद्ध शब्द हो जाएगा, लिखा हुआ वैमानस। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्तनी में से दृष्टि का सही शब्द है, निम्नलिखित में से वर्तनी को दृष्टि से सही शब्द है, सही शब्द पूछ रहा है वर्तनी की दृष्टि से तो ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर परिणति हो जाएगा, परिणति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा परिणति हो जाएगा जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नाव का पर्यायवाची नहीं है, निम्नलिखित में से कौन नाव का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो ये तगाड़ हो जाएगा, तगाड़ हो जाएगा जो कि नाव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, सही शब्द होगा, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा तो ये वयस्क हो जाएगा जो कि सही शब्द हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम होगा, व्यक्त का विलोम होगा तो व्यक्त का विलोम लुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस होगा, व्यक्त का विलोम लुप्त हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, गौरव शब्द का विलोम है, गौरव शब्द का विलोम है तो गौरव शब्द का विलोम हो जाएगा लाघव हो जाएगा, गौरव का विलोम लाघव हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संकर शब्द है, निम्नलिखित में से संकर शब्द है तो रेलगाड़ी हो जाएगा जो कि संकर शब्द है। अगला क्वेश्चन है, किसी समूह के सभी शब्द देवता का पर्यायवाची शब्द है, मतलब पूछ रहे देवता का इन सभी में से मतलब पर्यायवाची शब्द कौन है देवता का तो ये सी वाला हो जाएगा जो कि सही है, देव सुर अमर हो जाएगा जो कि सभी देवता का पर्यायवाची शब्द है। 95 नंबर क्वेश्चन है, उद्वर्तन शब्द का सही तत्सम है, उद्वर्तन शब्द का सही तत्सम है तो ये उबटन हो जाएगा जो कि उद्वर्तन का सही शब्द है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके अलावा दिया गया यहाँ पे गद्यांश पढ़ के बनाने के लिए दिया गया है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा।